हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। इस फील्ड की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के बारे में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि स्प्रिंकलर सिस्टम जो इंस्टॉल किया जाता है उसका एक साइट वीडियो बना के आप अपलोड कीजिए। तो एक साइट है हमारी जो मुंबई की साइट है, यहाँ पे स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। पाइपिंग का काम लगभग ख़त्म हो चुका है, बस केवल स्प्रिंकलर उसमें इंस्टॉल करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है। तो आज हम वो वीडियो देखेंगे जो साइट पे कैसे फायर स्प्रिंकलर सिस्टम का काम हुआ है, विद ब्रांच, नोज़ल और हेडर के साथ। और इस वीडियो में हम और क्या क्या बातें करेंगे उसको भी देख लेते हैं। हम एक एक वर्ड बताएंगे कि जैसे कि कितने डायामीटर के पाइप में कितने स्प्रिंकलर हम इंस्टॉल कर सकते हैं, किस किस डायामीटर की पाइप स्प्रिंकलर सिस्टम में यूज़ की जाती है, कौन सा पेंट और कौन सा प्राइमर हम यूज़ करते हैं। ऑफसेट, ये एक वर्ड बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑफसेट क्या होता है और कैसा दिखता है उसके बारे में भी हम देखेंगे वीडियो में ही, साइट के वीडियो में। टाई रॉड के बारे में जानेंगे कि टाई रॉड किस लिए यूज़ होता है। एंगल सपोर्ट जो दिया जाता है उसके बारे में भी देखेंगे। और ब्रांचेस पाइप की कौन सी पाइप ब्रांचेस होती है, जैसे कि 1 इंच का पाइप हो गया, 32 mm पाइप हो गया, 40 mm डायमीटर का पाइप हो गया, और कौन कौन से पाइप को हम हेडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हेडर हो गया या फिर सब हेडर हो गया। तो एक हम साइट की वीडियो आपको दिखाएंगे। उस साइट की वीडियो में सारा का सारा चीज़ इंस्टॉल किया गया है। जितने भी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है सब चीज़ें हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अब अपने वीडियो की तरफ कि कहाँ पे जो साइट पे हमारा वीडियो जो हमने बनाया उसकी तरफ। अभी हम आपको लेके चलते हैं साइट पे जहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम का काम हुआ है। ये देखिए, ये साइट है। ये जो आपके सामने दिख रहा है ये है मेन हेडर स्प्रिंकलर सिस्टम का। यहाँ से पूरे फ्लोर में स्प्रिंकलर्स के ब्रांच निकले हुए हैं और सारे ब्रांचेस में स्प्रिंकलर इंस्टॉल हुए हैं। इस जो पाइप लगी है सामने जो आपको दिखाई दे रही है, इसका डायमीटर है 4 इंच, यानी कि ये 100 mm का पाइप है। उसके बाद ब्रांचेस स्टार्ट होंगे। देखिए पहली ब्रांच है, ये एक साइड देखिए 2 इंच का पाइप है, और ये हमारा जो ये कोर कट करके हमारा आगे की तरफ जाएगा। जो भी स्क्रीन पे ये मार्किंग दिखाई जा रही है, ये कोर कट के इधर आएगा स्टेयर केस की तरफ। और ये देखिए दूसरा कोर है, ये इस कोर कट के पीछे यानी इस डोर के पीछे जो विंडो दिखाई दे रहा है आपको, इसके पीछे ही हमारा राइज़र है। इस राइज़र में ही स्प्रिंकलर लाइन को जाके हम टैप करेंगे। ये देखिए, ये हमारा राइज़र है। 2 राइज़र हैं, एक राइज़र है स्प्रिंकलर लाइन के लिए और दूसरा राइज़र है हाइड्रेंट सिस्टम के लिए। ये दोनों राइज़र हैं। ये देखिए यू बोल्ट क्लैंप के साथ MS एंगल में ये कनेक्टेड है। ये सपोर्ट के लिए था। अब एक बार दोबारा चलते हैं फ्लोर के अंदर, देखते हैं पूरे फ्लोर में कैसे कैसे पाइप स्प्रेड हुआ जिसमें स्प्रिंकलर इंस्टॉल हुए। ये देखिए हमारा 1 इंच का पाइप है, ये 1 इंच का पाइप है। उसके बाद ये 2 इंच का पाइप है जिसमें स्प्रिंकलर के सारे सॉकेट लगे हुए हैं। अभी इसमें स्प्रिंकलर इंस्टॉल करना बाकी है। ये देखिए सारे सपोर्टिंग को देखिए, ये GI का सपोर्ट है। GI का जो रॉड होता है उसका सपोर्ट है। ये अभी सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट देखिए, ये 3 इंच के पाइप के लिए है जो कि MS एंगल से सपोर्टिंग दिया गया है। इसमें यू बोल्ट क्लैंप के साथ इसका सपोर्टिंग किया गया है। अब धीरे से आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और सारे फ्लोर को देखते हैं। ये देखिए हर तरफ ब्रांचेस दी हुई हैं। ये अभी 4 इंच के पाइप में सारे ब्रांचेस दिए हुए हैं। ये देखिए सॉकेट है, इसमें हम डायरेक्ट स्प्रिंकलर टाइट करेंगे। और यहाँ एंड में देखिए एल्बो दिया हुआ है, ये 1 इंच का एल्बो है। ये 25x15 साइज़ का एल्बो है। 25 हमारा पाइप में लगा के वेल्डिंग हुआ है और 15 डायमीटर में हम स्प्रिंकलर को टाइट करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये एंगल सपोर्ट है, किस तरीके से एंगल सपोर्ट दिया गया देखिए। यू बोल्ट क्लैंप के साथ पाइप को हमने फंसा के रखा हुआ है और बुलेट फास्टनर के साथ हमने वॉल में इसका सपोर्टिंग दिया हुआ है। इस तरह से सपोर्टिंग दिया जाता है। ये हमने ये सपोर्ट हर 3 मीटर पे एक सपोर्ट दिया हुआ है। जहाँ पे हेडर है या फिर सब हेडर है वहाँ पे एंगल सपोर्ट देते हैं। बाकी के जहाँ ब्रांचेस हैं वहाँ पे टाई रॉड का सपोर्ट देते हैं यू क्लैंप के साथ। यहाँ पे देखिए एल्बो के साथ
पहले रिड्यूसर लगा हुआ है, फिर रिड्यूसर के बाद एल्बो लगा हुआ है। अब यहाँ से हमारी पाइपलाइन है ये 80 mm डायमीटर की हो जाती है, यानी 4 इंच से 3 इंच डायमीटर में आती है। उसके बाद जितने भी ब्रांचेज हैं देखिए सामने दिए हुए हैं। कुछ पाइप पे येलो प्राइमर लगा हुआ है, कुछ पाइप पे यहाँ पे रेड पेंट लगा हुआ है एक कोट के साथ। जो ये ब्लू पाइप आपको दिखाई दे रहा है ये फायर स्प्रिंकलर का लाइन नहीं है, वो दूसरा लाइन है। अभी देखिए सारे सॉकेट लगे हुए हैं वेल्डिंग के साथ, ये एंगल सपोर्टिंग है। और ये यहाँ पे पाइप का एक तरफ एरिया, जिधर एक तरफ एरिया ख़त्म हो वहाँ पे एंड किया है और लास्ट में डमी मार के हमने यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया है। ये देखिए जहाँ पे एक हमारा पॉइंट नीचे की तरफ है, पेंडेंट स्प्रिंकलर यहाँ पे लगेगा। और ये ब्रांच गया है, ये 1 इंच डायमीटर का ब्रांच है। जनरली 1 इंच डायमीटर यानी 25 mm डायमीटर के पाइप में हम मैक्सिमम 2 स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक और सपोर्ट है, हर 3 मीटर पे हमने एक सपोर्ट दिया हुआ है। ये एंगल सपोर्ट है। सपोर्ट का हम बहुत ख्याल रखते हैं, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं रहता है तो इनकेस अगर स्प्रिंकलर लाइन एक्टिव होती है तो जर्क की वजह से ये पूरी पाइपलाइन नीचे भी गिर सकती है। ये हमारा सॉकेट है, ये वेल्डिंग देखिए हुआ है। वेल्डिंग प्रॉपरली इसमें नहीं किया गया है, इसलिए इसके ऊपर से हमने ग्राइंडिंग मारा हुआ है। ये सारे सिस्टम देखिए इंस्टॉल किए गए हैं। ये 1 इंच के पाइप में एक छोटा सा स्प्रिंकलर, छोटा सा हाथ यानी 1 फीट लेंथ का ये पाइप है, उसमें हमने एल्बो दे के रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा सब हेडर है जो आपको दिखाई दे रहा है येलो प्राइमर के साथ, और वो सब हेडर है जिसमें सारे स्प्रिंकलर इंस्टॉल किए गए हैं। ये देखिए छोटा सा ये 1 फीट लेंथ का ये पाइप है, और उस पाइप में हमने एक स्प्रिंकलर का पॉइंट दिया हुआ है। ये ऐसे है, ये वेल्ड करके छोड़ा हुआ है। अभी इसमें स्प्रिंकलर इंस्टॉल करना बाकी है। ये दूसरी तरफ का ब्रांच है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिखाते हैं, ये हमारा सब हेडर है, ये येलो प्राइमर के साथ है। ये देखिए कैसे वेल्डिंग हुई है, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। अब आगे देखते हैं। ये चीज़ जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ पे बीम आने की वजह से हमको एक ऑफसेट लेके जाना पड़ा है। ऑफसेट देखिए कैसे दिया हुआ है। ऑफसेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। यहाँ हमारा बीम है बगल में, बीम की वजह से हमारा जो मेन हेडर है उसकी हाइट के नीचे हमको ब्रांच देना पड़ गया, जिसके लिए हमको ऑफसेट मारना पड़ा। इस चीज़ को हम ऑफसेट कहते हैं। ये नीचे आके एक एल्बो लगा हुआ है, फिर स्ट्रेट गया है, फिर एल्बो दे के ऊपर लेके गया है, और फिर एल्बो दे के फिर स्ट्रेट लेके गया है। यहाँ पे टोटल 1 2 3 एल्बो खर्च हुए हैं। उसके बाद एक ऑफसेट बना हुआ है। ये जनरली हमको बीच बीच में एल्बो नहीं लगाना चाहिए, जिससे हमारा पाइप में जो फ्लो होता है यानी प्रेशर होता है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता रहता है। तो जहाँ तक हो सके हमको एल्बो को कम ही रखना चाहिए साइड पे। ये सपोर्टिंग है, एंगल सपोर्ट इसके साथ दिया हुआ है। बात करेंगे स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन की, कितने डायमीटर के पाइप में कितना करते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। ये देखिए हमारा बिल्कुल लास्ट है, यहाँ पे हमारा पाइप का एंडिंग हुआ। यहाँ पे हमने ऑफसेट दे के, ऑफसेट के साथ हमने 2 स्प्रिंकलर इंस्टॉल किए हैं। ये 1 इंच का पाइप है जिसके साथ हमने ऑफसेट दिया हुआ है। ये देखिए आपको यहाँ ऑफसेट के ऊपर एक बीम दिखाई देता है। इसी बीम की वजह से, क्योंकि ये बीम और हमारा हेडर दोनों सेम लेवल में है, तो अगर हमको इस साइड अगर हमको ब्रांचेस यानी पाइप्स देना है, पॉइंट देना है, तो हमको ऑफसेट ही मार के लाना पड़ेगा। ये हमारा पाइप का एंडिंग हुआ है। ये 1 इंच का पाइप है, इसमें हमने 2 स्प्रिंकलर इंस्टॉल किए हुए हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि कितने स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वैसे ही हर चीज़ का सिस्टम होता है। एज़ पर नॉर्म्स NFPA 13 के अकॉर्डिंग हम 1 इंच डायमीटर के पाइप में 2 स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमारा सब हेडर था। सब हेडर में भी हमने एंगल सपोर्टिंग दिया हुआ है, और एंगल सपोर्टिंग के बाद दोनों तरफ ब्रांचेस लगे हुए हैं। जहाँ जहाँ स्प्रिंकलर की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हमने ब्रांचेस के साथ स्प्रिंकलर इंस्टॉल किया हुआ है। ये हमारा उसी फ्लोर में दूसरा एरिया है जहाँ पे हमारा सब हेडर का पॉइंट ख़त्म होता है, और हमने लास्ट में यहाँ पे एंगल सपोर्ट के साथ डमी मार के पाइप को वहीं पे एंड किया हुआ है। तो बात करते हैं एक बार फिर से स्प्रिंकलर की, कि अगर हमारा 1 इंच का पाइप है तो 2 स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर 32 mm डायमीटर का पाइप है तो मैक्सिमम 3 स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं, और 40 mm डायमीटर का पाइप है तो 5 स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं।
अगर हमारा 2 इंच का पाइप है यानी कि 50 mm डायमीटर का पाइप है तो हम 10 स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर 65 mm डायमीटर का पाइप है तो 20 स्प्रिंकलर हम मैक्सिमम इंस्टॉल कर सकते हैं। 80 mm डायमीटर का पाइप है तो हम 40 mm यानी 40 स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं अगर हमारा 80 mm डायमीटर का पाइप है। अगर बात करते हैं 4 इंच का पाइप यानी कि 100 mm डायमीटर का पाइप है तो उसमें हम करीब मैक्सिमम 100 स्प्रिंकलर तक हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो हमारा साइट है इसमें हमने जो मेन हेडर दिया हुआ है वो 4 इंच का दिया हुआ है, यानी यहाँ हम मैक्सिमम एक फ्लोर पे 100 स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस फ्लोर पे हमने इंस्टॉल तकरीबन 80 या 90 स्प्रिंकलर हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इस फ्लोर पे हमको ड्रेन लाइन भी देनी है और राइज़र में जाके हमको टैपिंग भी करना है। अभी ये काम अभी अंडर प्रोसेसिंग चल रहा है, ये अभी काम अभी हुआ नहीं पूरी तरीके से। ये हमारी रनिंग साइट है, ये मुंबई का लोकेशन है जहाँ पे ये सब काम चल रहा है। इसमें हमने स्प्रिंकलर सिस्टम का भी काम किया है, हाइड्रेंट सिस्टम का भी काम किया है और इस पूरे फ्लोर में हर एक फ्लोर पे हमने होज ड्रिल ड्रम भी सेट किया है। अभी ये सब काम बाकी है। अभी ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये टाई रॉड है, ये बिल्कुल देखिए टिल्ट है, एक एंगल पे दिया हुआ है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाई रॉड को जो पीछे पाइप लगा हुआ है ब्लू कलर का, उसमें जो टाई रॉड देखिए एकदम स्ट्रेट है, इस तरीके से स्ट्रेट होना चाहिए। ये अब इसको अभी हम रिवर करके इस टाई रॉड को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। इस सब चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है सपोर्टिंग के टाइम कि जो भी टाई रॉड हो बिल्कुल स्ट्रेट हो, टाई रॉड हो या फिर ये एंगल सपोर्ट हो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, तभी उसको सही माना जाता है। ये हमारी साइट थी जिसमें हमने पूरा का पूरा स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन सिस्टम का पार्ट आपको दिखाया है। ऐसे ही जब ये साइट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, जब हैंडओवर हो जाएगा तो हम आपको एक और वीडियो दिखाएंगे जिसमें सारा का सारा सिस्टम हम दिखाएंगे कि कैसे कैसे कहाँ पे कनेक्शन करके दिया हुआ है। अभी हम आगे का रिमेनिंग पार्ट देख लेते हैं कि जो हमने बताया कि कितने स्प्रिंकलर हम इंस्टॉल करेंगे, कि हाउ मेनी स्प्रिंकलर्स कैन बी इंस्टॉल इन डिफरेंट डायमीटर पाइप, कि डिफरेंट डायमीटर के जो पाइप होते हैं उनमें हम मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितने स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने इसके बारे में वीडियो में भी बताया, लेकिन एक बार आपको बस स्पेशली ये चीज़ बता देते हैं कि किसमें क्या करते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि उसको स्पेसिफिकली बताया जाए कि किस डायमीटर यानी कितने, अगर हमारा डायमीटर का पाइप है तो उसमें कितना हम स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें 1 इंच डायमीटर के पाइप के बारे में यानी कि 25 mm डायमीटर के पाइप में, तो हम 1 से लेके 2 यानी मैक्सिमम 2 स्प्रिंकलर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें NFPA 30 के स्टैंडर्ड यानी NFPA 13 जो है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से हम बता रहे हैं, ये एज़ पर फायर नॉर्म्स के हिसाब से भी है। नेक्स्ट जो हमारा डायमीटर का पाइप है यानी 32 mm डायमीटर का पाइप है, उसमें हम 3 स्प्रिंकलर मैक्सिमम इंस्टॉल कर सकते हैं। और 40 mm डायमीटर का पाइप है, उसमें हम 4 से लेके 5 स्प्रिंकलर तक मैक्सिमम इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए हमारा एक साइड का ये इमेज है, ये देखिए 1 इंच डायमीटर का पाइप है और भी अंदर बहुत सारे पाइप्स लगे हुए हैं, तो इसमें स्प्रिंकलर इंस्टॉल होने हैं। ये सारे ब्रांचेज़, ये जो अभी स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं आपको, ये ब्रांचेज़ हैं पाइप। बात करते हैं अगर 2 इंच डायमीटर पाइप यानी 50 mm डायमीटर के पाइप के बारे में, तो इसमें हम 6 से लेके 10 स्प्रिंकलर तक इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारे ब्रांचेस हो गए। अब अगर इससे हम आगे डायमीटर की बात करते हैं तो ये सारे जो पाइप्स हैं ये सब हेडर की रेंज में आते हैं, कि जहाँ पे अगर हमको सब हेडर देना है या फिर हेडर देना है तो उन सब चीज़ के लिए हम ये सब डायमीटर के पाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। उन सारे पाइप्स में आता है सबसे पहले 65 mm डायमीटर का पाइप, इसमें हम 11 से लेके 20 स्प्रिंकलर तक इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 80 mm डायमीटर के पाइप में। 80 mm डायमीटर के पाइप में हम 21 से लेके 40 स्प्रिंकलर तक इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद है 100 mm डायमीटर का पाइप, उसमें हम 41 से लेके 100 स्प्रिंकलर तक इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद 150 mm डायमीटर के पाइप के बारे में बात करें तो उसमें हम 101 यानी 101 से लेके 300 स्प्रिंकलर तक इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सारे जो पाइप्स होते हैं जनरली हेडर या फिर सब हेडर, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक हेडर लगा हुआ है, तो ये हेडर होते हैं। इन सारे हेडर्स में जो इनसे ब्रांचेस निकलती हैं उनमें कितना हम स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जानकारी थी। तो ये सारी जानकारियाँ थी कि कितने इंच के डायमीटर के पाइप में हम कितना स्प्रिंकलर तक मैक्सिमम
और मिनिमम कितना स्प्रिंकलर हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।